नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। हम पढ़ रहे हैं केवीएस स्पेशल एजुकेटर टीआरई 2 के टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इसका होगा पार्ट 2। इसमें हम लगभग 130 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम चैनल पे आगे बढ़ें, जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम टिप्स चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दें। और कल जो लोग चैनल का कंटेंट और वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल रहे थे उन लोगों को वार्निंग दे दी गई है। एक लोगों ने तो चैनल से वीडियो हटा लिया है, लेकिन एक लोगों को मजबूरी में कॉपीराइट देना पड़ा। इसलिए जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग खुद कंटेंट बनाइए और खुद मेहनत कीजिए। दूसरे का कंटेंट लेकर बच्चों को गुमराह ना कीजिए। हम उन बच्चों को फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं और वो किसी का बैच नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसी गलती ना करें, वरना हमें मजबूरी में कॉपीराइट देना पड़ेगा। तो हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ है। तो जो विकास का अर्थ होता है वो होता है गुणात्मक परिवर्तन से, यानी विकास को मापा नहीं जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धि का अर्थ है। तो वृद्धि का जो अर्थ होता है वो होता है मात्रात्मक परिवर्तन से, यानी वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे लंबाई में वृद्धि। अगला, विकास की प्रक्रिया कब से होती है। तो जो विकास की प्रक्रिया होती है वो गर्भाधान से शुरू हो जाती है। अगला, विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर कहलाता है। तो इसे कहते हैं सेफलोकॉडल, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। अगला, विकास का सिद्धांत केंद्र से बाहर अंगों की ओर कहलाता है। तो कहलाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास या सतत प्रक्रिया है या किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये संबंधित है कम्युनिटी प्रिंसिपल से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की गति सभी दिशाओं में समान नहीं होती, यह सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्नोल्ड ग्रेशल किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो मैचुरेशन थ्योरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध किससे है। तो ये संबंध है जैविक विकास से, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक वो 500 हार्ड क्वेश्चन वाली मैराथन नहीं देखी है वो आप लोग ज़रूर देख लें, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिप्स पर अपलोडेड है। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक और वीडियो 500 एमसीक्यूज़ की फुल टॉपिक की, जिसमें क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट होंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो उस वीडियो को भी लाया जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप लोगों को इजी टू मॉडरेट क्वेश्चनों वाली 500 प्रश्नों की वीडियो चाहिए। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। तो वो होते हैं 4 चरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पियाजे के सेंसरी मोटर स्टेज की आयु क्या है। तो वो है 0 से 2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है। तो ये है 2 से 7 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु है। तो ये है 7 से 11 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब शुरू होती है। तो वो होती है 11 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस किस अवस्था में विकसित होता है। तो वो सेंसरी मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकोसेंट्रिज्म किस अवस्था में प्रमुख होता है। तो वो होता है प्री ऑपरेशनल एज में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कन्वर्जन की समझ किस अवस्था में आती है। तो वो आती है कंक्रीट ऑपरेशनल की अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए भी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में
विकसित होती है तो वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक है, उससे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, लेवाइगस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो हैं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला है, जेडपीडी का पूरा नाम क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्कैप फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है, तो वो वाइगोत्स्की से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है नैतिक विकास से, यानी हमारा यहाँ पर आंसर नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं, तो वो हैं 3 स्तर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्री कन्वर्शनल लेवल किस आयु में पाया जाता है, बचपन, किशोरावस्था या वृद्धावस्था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बचपन। अगला, बंडूरा का सिद्धांत कहलाता है, तो ये कहलाता है सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दिया, तो ये दिया है बंडूरा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है, तो वो बंडूरा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फ्रायड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है साइको एनालिसिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, फ्रायड के व्यक्तित्व के 3 भाग हैं, तो एड, ईगो और सुपर ईगो, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इड का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध होता है वो इच्छाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईगो का कार्य है, तो इसका जो कार्य होता है वो संतुलन बनाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुपर ईगो किससे संबंधित है, तो वो है नैतिकता से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एरिक्सन के सिद्धांत में कितने मनोसामाजिक चरण हैं, तो वो हैं 8 चरण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट किस आयु में होता है, तो वो होता है 0 से 1 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर इन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग प्लेलिस्ट को पूरा देख लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस MCQ फॉर्म में कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े रहें ताकि ऐसे ही आपके स्पेशल एग्ज़ाम से संबंधित कोर्सों की वीडियो आपको मिलती रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम किस आयु में होता है, तो वो होता है 1 से 3 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनिटेटिव वर्सेस गिल्टी किस आयु में होता है, तो वो होता है 3 से 6 वर्ष की आयु में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेंट्री किस आयु में होता है, तो वो होता है 6 से 12 वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन किस आयु में होता है, तो वो होता है किशोरावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किशोरावस्था की आयु सीमा है, तो इसकी जो आयु सीमा होती है वो
10 से 19 वर्ष की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शिशु में सामाजिक मुस्कान कब आती है, तो वो 2 माह में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है शिशु में बैठना सामान्यतः किस आयु में शुरू होता है, तो वो 6 माह में शुरू हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चा सामान्यतः चलना कब शुरू करता है, तो वो चलना शुरू करता है 12 माह में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भाषा विकास का पहला चरण है, तो जो पहला चरण होता है वो क्या होता है, क्राइंग यानी रोना, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद शुरू हो जाता है बबलिंग। अगला बबलिंग सामान्यतः किस आयु में शुरू होता है, तो ये शुरू होता है 6 माह में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2 शब्दों वाले वाक्य किस आयु में आते हैं, तो वो आते हैं 2 वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बालक का सामाजिक विकास सबसे पहले कहाँ होता है, तो ये होता है परिवार में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल के माध्यम से सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है फ्रोबेल ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है मोंटेसरी पद्धति किस पर आधारित है, तो वो है सेल्फ लर्निंग पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है मानसिक आयु यानी मेंटल एज की अवधारणा किसने दी, तो वो दिए बिनेट ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आईक्यू का सूत्र क्या होता है, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सामान्य आयु की सीमा क्या मानी जाती है, तो 90 से 110 के बीच मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है भावनात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है, परिवार, समाज, विद्यालय या खेल, तो इसका ऑप्शन आप सभी लोग बताएंगे कौन सा करेक्ट हो सकता है, परिवार या समाज या विद्यालय या फिर खेल। यानी क्वेश्चन हमारा क्या है, भावनात्मक विकास का मुख्य आधार क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बालक में भय सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, तो वो होता है शैशवावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो वंशानुक्रम और पर्यावरण, यानी ये दोनों, इस हिसाब से जो इसका आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बाल विकास का अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन है, तो वो है वैज्ञानिक अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया है जॉन ड्रेवी ने, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो दिया है जॉन ड्यूई ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी, तो ये किसने दी भाई, थॉर्नडाइक ने, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया, तो ये दिया है पावलोव ने, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपसे प्रश्न बन सकता है। अगला ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है, तो वो स्किनर से संबंधित है। अगला पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ है, तो वो पुरस्कार देना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नकारात्मक पुनर्बलन यानी निगेटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है अप्रिय स्थिति हटाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बुद्धि का बहुबुद्धि
सिद्धांत किसने दिया, यानी बुद्धि का बहु सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया है गार्डनर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो वो होते हैं 8 प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है लैंग्वेज से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है, गणित से, संगीत से, चित्रकारी से या खेल से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है दूसरों को समझना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है स्वयं को समझना, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बालक में नैतिक विकास का प्रारंभिक आधार क्या है, तो इसका जो प्रारंभिक आधार होता है वो होता है परिवार, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू होती है, तो वो शुरू होती है परिवार से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला भारत का पहला शिक्षक कौन होता है, तो वो होता है माता, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बालक का भावनात्मक संतुलन किससे प्रभावित होता है, तो होता है परिवार का वातावरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है सृजनात्मकता का संबंध किससे है, कल्पना, याददाश्त, अनुकरण या अनुशासन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बालक का व्यक्तित्व विकास कब से शुरू होता है, तो वो शुरू होता है जन्म से, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है विकास का सबसे तेज चरण कौन होता है, तो वो होता है शैशवावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस नाम से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आंधी तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है। अगला किशोरावस्था में मुख्य परिवर्तन होता है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी परिवर्तन किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। अगला है बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो वो होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बाल विकास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है, तो किसके लिए आवश्यक है, शिक्षक, माता पिता, मनोवैज्ञानिक, यानी सभी के लिए। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो वो होता है सर्वांगीण विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला विकास का अंतिम उद्देश्य है, तो इसका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है पूर्ण व्यक्तित्व निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला बालक के विकास में पोषण का क्या प्रभाव है, तो वो होता है महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम का संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध होता है वो माता पिता से मिलने वाले गुणों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण में क्या शामिल है, तो परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी क्या होते हैं, पर्यावरण के अंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक अपने चैनल एग्जाम टिप्स को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो लाते रहें। अगला प्रश्न है बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है संतुलित व्यक्तित्व, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खेल का बाल विकास में क्या महत्व है, तो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, यानी ये सभी प्रकार के क्या होते हैं
विकास होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता सोच का विकास किससे होता है? तो होता है समस्या समाधान से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, बालक का सामाजिक व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो परिवार से, मित्र से, समाज से, यानी इन सभी से क्या होता है? प्रभावित होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भावनात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है? तो इसका जो मुख्य आधार होता है वो प्रेम और स्नेह होता है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक में आत्मविश्वास किससे बढ़ता है? तो वो बढ़ता है प्रोत्साहन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास का अध्ययन किस विषय का भाग है? तो वो है शैक्षिक मनोविज्ञान का भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगला है, विकास की दिशा क्या होती है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सामान्य से विशिष्ट। अगला, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो वो होती है क्रमिक, यानी विकास क्या होता है? क्रमिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के विकास में खेल का योगदान है तो सीखने का माध्यम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बालक में सहयोग की भावना कब विकसित होती है? तो वो होती है सामाजिक विकास में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? तो वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, बालक में भाषा विकास का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? तो वो होता है परिवार, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, सकारात्मक वातावरण से क्या विकसित होता है? तो वो विकसित होता है आत्मविश्वास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से भाई करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों होना चाहिए? यानी शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान होना क्यों जरूरी है? ताकि वो प्रभावी शिक्षण के लिए वो बाल विकास के ज्ञान के माध्यम से बच्चों को और बेहतर तरीके से क्या कर सके? शिक्षित कर सकें। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शिक्षक, माता पिता, समाज, या सभी के लिए? तो ये राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए। अगला प्रश्न है, विकास का अंतिम परिणाम क्या होता है? तो वो होता है संतुलित व्यक्तित्व, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग कमेंट में बताएं कि आप लोगों के 100 में कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर भाई लाइक कर दें और अपने चैनल एग्जाम टिप्स को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, विकास की दिशा सामान्यतया होती है तो सिर से पैर की ओर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर विकास को कहते हैं? तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विकास के सिद्धांत के अनुसार पहले विकसित होते हैं तो वो होता है स्थूल कौशल, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, शिशु सामान्यतः किस आयु में बैठना सीखता है? तो वो सीखता है 6 माह में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, बालक सामान्यतः किस आयु में चलना शुरू करता है? तो वो शुरू करता है 12 माह में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल माना जाता है? तो वो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, या मध्य आयु? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण का मुख्य आधार है? तो इसका जो मुख्य आधार है वो है परिवार। अगला प्रश्न है, विकास के अध्ययन की कौन सी विधि लंबे समय तक एक ही व्यक्ति का अध्ययन कराती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य विधि, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से
करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बाल विकास में नेचर का अर्थ होता है, तो वो होता है वंशानुक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बाल विकास में नेचर का अर्थ होता है, तो वो होता है वातावरण का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है परिपक्वता मुख्यतः किससे संबंधित होता है, तो वो होता है वंशानुक्रम से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बालक की पहली सामाजिक संस्था है, तो वो क्या है भाई, परिवार, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भाषा विकास का पहला चरण होता है, तो वाक्य, क्विंग, लेखन या फिर पढ़ना, तो वो क्या हो जाएगा, क्विंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट बन जाएगा। अगला है बालक की पहली भाषा कौन सी होती है, तो वो होती है मातृभाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है, तो कहाँ पर होती, शैशवावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो वो विकास की प्रक्रिया जो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है, तो होती प्रारंभिक बाल्यावस्था में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है नैतिक विकास में दंड और आज्ञा पालन स्तर किस अवस्था से संबंधित है, तो वह पाक परंपरागत अवस्था से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है समावेशी शिक्षा का आधार है, तो वो आधार है समानता का, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बालक के विकास को प्रभावित करने वाला जैविक कारक है, परिवार, पोषण, विद्यालय या फिर समाज, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास को कौन प्रभावित करता है, पोषण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है खेल बच्चों के विकास में सहायक है, क्योंकि वो क्या करता है, मनोरंजन करता है, यानी क्योंकि वो क्या करता है, समग्र विकास करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है बालक की रुचि बढ़ाने का सर्वोच्चतम तरीका क्या है, तो वह गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया था बंडूरा ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है बंडूरा के सिद्धांत में मुख्य तत्व है, तो वो अवलोकन और अनुकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेरणा के बिना अधिगम, तो वो है असंभव, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है बच्चे की भावनात्मक सुरक्षा का मुख्य स्रोत है, तो वो होता है परिवार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किशोरावस्था में सबसे तेज विकास होता है, तो वो होता है शारीरिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है समावेशिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, तो वो होती है मार्गदर्शक के रूप में। अगला है बच्चों के व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो वो तरीका है अवलोकन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विकास के अध्ययन का उद्देश्य है, तो विकास के अध्ययन का उद्देश्य होता है बालक को समझना। तो आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर आप में भी भविष्य में किसी भी स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, ताकि आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो मिलती रहें।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।